तो सही आंसर क्या है? यूक्रेन। यदि आप चाहते हैं एक बार याद करने के बाद भविष्य में ना भूलें, ना कंफ्यूज हो, तो यहाँ से क्रेन उठाई के इसी में इनबिल्ट करके आप नया नाम दे दीजिए, जपोरी क्रेनजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र। आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा जपोरी जिया परमाणु ऊर्जा, आप बार बार क्या पढ़ रहे हैं? जपोरी क्रेनजिया परमाणु ऊर्जा। तो यहीं क्रेन से आपका आंसर यूक्रेन बाध्य हो चुका है। यह इकलौता एक ऐसा ट्रिक है जो एक बार आंसर याद करने के बाद आप ना भूल सकते हैं, ना कंफ्यूज हो सकते हैं। अर्थात यह ट्रिक आप अलादीन के चिराग लेकर भी ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आ गए हैं फिर से एक बार पुनः पूरे जोर जुनून के साथ में, सारे सिकोए भूलते हुए। और उसके बाद 19 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक का जो हम लोग पढ़े हैं उसको शानदार तरीके से रिवीजन करेंगे। चलते हैं एक एक करके याद करते हैं, उसको रिकॉल करते हैं। नवरोज का त्यौहार किस समुदाय के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो सही आंसर क्या है? पारसी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से रस्सी उठाते हैं और इसी में इनबिल्ट करके नया नाम दे देते हैं, नवरोज रस्सी त्यौहार। अर्थात आपके एग्जाम में जब प्रश्न मिलता है तो पूछा जाता है नवरोज त्यौहार। आप बार बार अब क्या पढ़ चुके हैं? नवरोज रस्सी त्यौहार। और रस्सी से आपका यही आंसर बाध्य हो चुका है। किस समुदाय से है? पारसी समुदाय से है। यह इसका नया वर्ष मनाया जाता है, पारसी कैलेंडर का प्रथम दिन है। और स्थापना इसका जो किया गया है प्राचीन फारस से, अर्थात वर्तमान ईरान से। आप बार बार यही बोलेंगे तो ये आंसर आपको ना भूलने देगा, ना कंफ्यूज होने देगा। सरेथा थाबिसिन के स्थान पर थाईलैंड का 31वां प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या है? पेंटोगटार्न सिनावात्रा। अर्थात थाईलैंड के हैं। हम लोग का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, हर एक का नाम, उनका देश, उनका राज्य बताना ही चाहिए। तो करते क्या है, उठा के इनबिल्ट कर देते हैं। जैसे अब यहाँ से थाई उठाएंगे और इनके नाम में इनबिल्ट करके हम लोग क्या बोलेंगे? पेंटोगटार्न थाईवात्रा। एग्जाम में आपके प्रश्न मिलेगा क्या कि मतलब पेंटोगटार्न, आप पढ़े हैं सिनावात्रा, आप बार बार क्या बोल रहे हो? पेंटोगटार्न थाईवात्रा। और थाई से ही आपका आंसर बाध्य हो चुका है कि ये थाईलैंड के हैं जो प्रधानमंत्री हैं। और उसी से संबंधित इनको अपने पद से हटा दिया गया था। इनको याद कैसे किया गया था? श्रेथाई और थाई बिसिन। और थाई से यहाँ से क्या रिलेट हो गया था कि ये थाईलैंड से हैं, लेकिन हटा दिया गया था। तो यहाँ से हम लोग श्रेय या श्रेय के क्या समझेंगे कि आप किसी के श्रेय या कृपा से ज़्यादा दिन तक कहीं नहीं रह सकते, अर्थात बाद में हटा ही दिए जाएंगे। तो यहाँ से इनको निष्कासित कर दिया गया था और ये अगले आ चुके हैं। और ये आप लोग यहाँ देख ही सकते हैं। और क्या है ये? थाईलैंड की सबसे कम उम्र की बनने वाली प्रधानमंत्री हैं। अब चलते हैं, थोड़ा और स्पीड बढ़ाया जाता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या है? पर्वतनेनी हरीश। अब इसको आप हम लोग बोलेंगे क्या? संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि, क्या बोलोगे? अस्थायी प्रतिनिधि। और पर्वत से यहीं का आपका आंसर रिलेट होगा, पर्वतनेनी हरीश। और उसके बाद ये फ्लो में ऐसे बोलना है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि, और ये आपका पर्वत से आंसर निकल जाएगा। और अब कौन इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है? किसका? रुचिरा कंपोज जी का। और कौन सा देश थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2024 की मेजबानी कर रहा है? तो सही आंसर क्या है? भारत। आप बोलोगे क्या? थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ भारत समिट 2024। क्या बोलोगे? थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ भारत समिट 2024। ऐसे फ्लो में बार बार आप बोले रहेंगे तो आपका भारत से आंसर बाध्य हो जाएगा। क्या होगा? भारत हो जाएगा। 15 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो हम लोग कैसे आंसर तक पहुंचे थे कि देखिए, ये राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली है। और कीट मतलब कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से संबंधित है, कृषि से। तो यहाँ अगर देखेंगे तो कृषि के स्पेशलिस्ट कौन भाई साहब है? कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, शिवराज सिंह चौहान जी। तो कहीं ना कहीं आपको पता ही होगा कि केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? शिवराज कृषि सिंह चौहान। तो कहीं ना कहीं ये दोनों सटीक बैठ रहा है, तो सही आंसर ये हो जा रहा है। और वैसे भी आप इसको समझ सकते हैं। और क्या बोलोगे? शिवराज कृषि सिंह चौहान अर्थात कृषि मंत्री हैं। ऐसे भी आप रिलेट करना चाहिए आपको आंसर। हाल ही में दिवंगत
डीआरडीओ वैज्ञानिक डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का संबंध किससे है? तो सही आंसर क्या है? अग्नि मिसाइल से। तो यहाँ से अग्नि उठाएंगे और इसी में इनबिल्ट करके आप बार बार क्या बोलेंगे? डीआरडीओ वैज्ञानिक डॉक्टर राम अग्नि नारायण अग्रवाल। क्या बोलोगे? डॉक्टर राम अग्नि नारायण अग्रवाल। तो कहीं ना कहीं अग्नि और नारायण से रिलेट हो रहा है कि अग्नि मिसाइल के हैं। ये जब इसमें बाध्य रहेगा, बधा हुआ रहेगा, तो आपका आंसर कंफ्यूज नहीं होगा, ना भूलने देगा। और भारत में अग्नि मिसाइल का जनक किसे कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है। और हाल ही में भारत और सेशल्स के मुख्य न्यायाधीश के कानून और प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो सही आंसर है केरल। आप इसको बोलोगे कैसे? कानून और प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय रल सम्मेलन। क्या बोलोगे? रल सम्मेलन। और रल से कहीं ना कहीं आपका आंसर केरल हो जा रहा है। अब क्या है? भारत और सेशल्स के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, इन्होंने उद्घाटन किया है। अभी जैसे ये लग रहा होगा कुछ है कि बहुत शानदार लगता है कि तुरंत ही एक बार में याद हो जाता है, कुछ होता है थोड़ा कंफ्यूजिंग में लगता है तो उसको 2-4 बार लिखना पड़ता है, तब जाके वो कंफर्म होता है। इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। जैसे हाल ही में टाइफून एम्पिल से कहाँ भारी वर्षा हुई है? तो सही आंसर क्या है? जापान। आप बोलोगे क्या बार बार? एम्फिलपान टाइफून। क्या बोलोगे? एम्फिलपान टाइफून। और पान से ही आपका आंसर बाध्य हो चुका है। क्या हो चुका है? जापान। हाल ही में पेरिस 2024 पैरालंपिक उद्घाटन समारोह के लिए किसे भारतीय दल का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या है? सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। और उसका शुरुआत कब हो रहा है? 28 अगस्त से हो रहा है। और उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन है? सुमित अंतिल भाला फेंक के हैं और भाग्यश्री 60 फुट के हैं। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता था। आप इसको ध्यान रखेंगे। अफ्रीकी महाद्वीप के बाहर एमपॉक्स वायरस का क्लेड 1 फर्स्ट वेरिएंट का पहला मामला किस देश में पाया गया था? तो हमने क्या कहा था? स्वीड मामला, स्वीडन। और जहाँ कहीं भी कोई चीज़ आगे बढ़ रहा है तो जहाँ अच्छा लगेगा, स्वीट लगेगा, वहीं पर वो होगा। तो आप लोग क्या बोलोगे? अफ्रीका महाद्वीप के बाहर एमपॉक्स का पहला स्वीड मामला। आप बार बार क्या बोलोगे? अफ्रीका महाद्वीप के बाहर एमपॉक्स का पहला स्वीड मामला या स्वीट मामला। तो अर्थात आंसर हो जाएगा स्वीडन हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा अलग से ये जो हम कह रहे हैं स्वीट है, आगे जाएगा तभी। और बुक क्या है? भारत के 75 महान क्रांतिकारी किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही आंसर क्या है? भीम सिंह। तो यहाँ से उठाई के हम लोग क्या बोलेंगे? भारत के 75 महान भीम क्रांतिकारी सिंह। ये पुस्तक का अब नाम हो चुका है, यही नाम है और यही इनके रचयिता है। तो यहीं पर आपको न भूलेगा न कंफ्यूज होगा। आप बार बार इसको क्या बोलोगे? भारत के 75 महान भीम क्रांतिकारी सिंह। और यहीं पर आप देखेंगे कहीं ना कहीं भीम सिंह ऑलरेडी आंसर इनबिल्ट है। 7th नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला गया है? तो सही आंसर क्या है? ऋषभ शेट्टी। और आप फॉलो में क्या बोलोगे? 7th नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 और सर्वश्रेष्ठ ऋषभ शेट्टी अभिनेता करके आप इसको याद रखेंगे। 17th का क्रम है। आधार 2022 की फिल्में लिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या है? अट्टम मलयालम की। सर्वश्रेष्ठ एक्टर ऋषभ शेट्टी जी हैं कांतारा के। सर्वश्रेष्ठ, ये सब हमने डिटेल बहुत बढ़िया से समझाया है एक एक करके। अब यहाँ पर फिर वही चीज़ें मैं अगर समझाने लग जाऊँ, बताने लग जाऊँ, तो फिर ये रिवीजन क्लास का मतलब क्या निकलेगा। और आप लोग से ये भी अब हमने आशा करना शुरू कर दिया है कि आप लोग ये भी करेंगे कि जो हम यहाँ पर ये मान के चलिए आप अब टेस्ट दे रहे हैं और टेस्ट दे रहे हैं कि आपका क्या नाम है, कितना सही हो रहा है। आप देखते जाएंगे, लास्ट में आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितना फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि पढ़ने का और फ़ायदा तभी मिलेगा जब सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन कब होगा? जब आपका पढ़ा हुआ आंसर याद होगा। ठीक, तो ये भी ध्यान रखेंगे। बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म अवार्ड गुलमोहर। ठीक है, और ये सब आपको डिटेल में मिल ही चुका है। हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 SSLV D3 को लॉन्च किया है। बस यही आपका प्रश्न होगा, यही आंसर जो हमने बोल दिया। तो सही आंसर आप इसको क्या बोलोगे? EOS-08 SSLV D3। तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल D3। और हाल ही में किस देश के सिबिलिच ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो सही आंसर क्या है? रूस।
हम लोग क्या बोलते हैं, सिबेरुच, क्या बोलते हैं, सिबेरुच ज्वालामुखी। और रूच, और आप देखेंगे यहाँ कहीं ना कहीं रूस का उच्चारण निकल रहा है, तो यहाँ से आंसर बाध्य हो चुका है रूस। और ये सब हम लोग माउंट एटना को क्या बोलते हैं, माउंट एटली ज्वालामुखी, अर्थात अब ज्वालामुखी है उसका देश का नाम भी। माउंट स्ट्राम्बोली को क्या बोलोगे, माउंट स्ट्राम्बोइटली, अब इटली भी है और स्ट्राम्बोली है। ऐसे ही माउंट ईबू को क्या बोलोगे, माउंट इबू-नेशिया, और नेशिया से आप देखेंगे इंडोनेशिया भी आंसर निकल रहा है। तो इस प्रकार से एक बार आप लोग पढ़ें कि मतलब वो भविष्य में अब ये ना कन्फ्यूजन रहे कि हमें इसके लिए पढ़े थे, उसके लिए, किसके लिए, ये सब ना आए। जपरो क्या है, जपोरी जिया, क्या, जपोरी क्रेन जिया, ये टिंकू जिया पल ना माने वो वाला नहीं है जिया, ये कौन सा है, जपोरी क्रेन जिया। परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है, तो सही आंसर क्रेन से आपका आंसर बाध्य है, क्या है, यूक्रेन है। भारत का पहला नया रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो सही आंसर क्या है, रक्षा जेश सचिव। क्या आप बोलोगे, रक्षा जेश सचिव। आप देखेंगे रक्षा सचिव भी है और राजेश भी है आपका आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा। कैबिनेट सचिव कौन है, कैबिनेट टीबी नाथन है, तो अर्थात टीबी नाथन जी हैं। गृह गोविंद सचिव अर्थात गृह सचिव कौन है, गोविंद मोहन जी हैं। और विदेश विक्रम सचिव या विदेश क्रम सचिव, तो विक्रम हो जाएगा, विक्रम मिस्त्री। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना शुरू करने की घोषणा की गई है, तो सही आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश। आप बार बार बोलोगे क्या, मुख्यमंत्री उप युवा उपद्यम विकास योजना, और बार बार ऊपा से आंसर निकल रहा है उत्तर प्रदेश। 2024-25 के लिए प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो सही आंसर क्या है, डॉक्टर संजय जायसवाल। आप बोलोगे क्या, प्राक्कलनजय समिति अध्यक्ष, तो यहीं पर आप देखेंगे संजय अंजय की उच्चारण निकल रहा, संजय जायसवाल। और प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति, तो इसके कौन है अध्यक्ष, लोक बेड़ू लेखा समिति। और बेड़ू से आंसर क्या हो गया था, केशु बेड़ू गोपाल हो गया था। एक में 30 सदस्य हैं, एक में 25, बड़ा वाले में ज़्यादा है, छोटा वाले में कम है, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। तो ये क्या है, 15/7/22 है, ठीक है। हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशियाई से उच्चतम 5 स्टार का ग्रीन टैग किस हवाई अड्डे ने हासिल किया है, तो सही आंसर क्या है, दिल्ली बेंगलुरु, अर्थात बोथ आर, दोनों। आप बोलोगे क्या, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा 5 स्टार बेंगलुरु दिल्ली ग्रीन टैग रिपोर्ट। और यहीं पर आपका बेंगलुरु अर्थात कैंपगोड़ा एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट को दिया गया है। और निम्न में से किस संगठन ने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी किया है, तो सही आंसर क्या है, अंकटाड। अलग अलग से याद करेंगे, भूलेंगे कन्फ्यूजन होगा। करना क्या है, वर्ड इसी में उठाई के अंकटाड को इसी में इनबिल्ट करके आपको यही नाम ही दे देना है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट अंकटाड 24 रिपोर्ट, या इतना ही बोलना है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट अंकटाड रिपोर्ट। जब बार बार यही फ्लो में बोले रहेंगे, एग्जाम में ये मिलेगा, आपके दिमाग में ये चलेगा, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। किसानों को विज्ञान का लाभ प्रदान करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय कौन सा प्रोग्राम शुरू करेगा, तो सही आंसर क्या है, मन की बात मोदी जी वाला। और ये जो है किसान के फायदा होगा तो किसान की बात होगी, ठीक। तो किसानों को विज्ञान का लाभ प्रदान करने के लिए क्या है, किसानों की बात प्रोग्राम। कौन है मंत्री, आप लोग को हमने बता ही दिया है। हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस 2024 कब मनाया जाता है, तो सही आंसर क्या है, 19 अगस्त, इसको लिख लीजिएगा। और क्या, मानवतावादी इसी दिन क्या मनाया जाता है, विश्व फोटोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है। और आप लोग चाहते हैं कि ये भी दिवस वाला बताया जाए, याद कराया जाए, तो आप लोग थोड़ा शेयर लाइक कमेंट इसको बताइए, करिए, तो ये भी जल्दी से हो जाएगा। हाल ही में वर्ष 2025 तक भारत की पहली इलेक्ट्रिक माइक्रो कार रॉबिन लॉन्च करने की घोषणा करने वाली विंग्स ईवी का संबंध किससे है, तो सही आंसर क्या है, इंदौर। अब इसमें 4 बनता था अलग अलग, रॉबिन है, विंग्स ईवी है, और पहली माइक्रो कार है, और इंदौर है। तो क्या हम लोग बोले थे, भारत की पहली इलेक्ट्रिक रॉबिन विंग्स
दौर ईवी माइक्रो कार, अर्थात इसका नाम क्या है, रॉबिन है, और बिंग्स ईवी इसका कंपनी नाम, और जो ये है क्या नाम है, दौड़ेगी सड़कों पर, ये क्या है, माइक्रो कार। दौर मतलब आंसर निकलेगा इंदौर, जैसे हम लोग क्या पढ़े थे, ई दौर सूज, अर्थात इंदौर में ये डेवलप किया था IIT ने। 6th भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में। 6th भारत ऑस्ट्रेलिया नौरा समुद्री सुरक्षा वार्ता, क्या बोलोगे, 6th भारत ऑस्ट्रेलिया नौरा समुद्री सुरक्षा वार्ता, और नौरा कैनबरा, तो आंसर आपका ऐसे निकल जाएगा। और हाल ही में शुक्राणु अंडाणुदाताओं को बच्चे पर कानूनी अधिकार ना होने का आदेश किस उच्च न्यायालय ने दिया था, तो सही आंसर क्या है, मुंबई महाराष्ट्र। तो हम लोग क्या मानते हैं कि अगर ऐसा जो कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो कम से कम उनको माता पिता जेनेटिकली ना माना जाए, तो एक महान का दर्जा दे दिया जाए। और महा या महान से हम लोग कहाँ पहुँचते हैं आंसर, महाराष्ट्र हाई कोर्ट, जो यहाँ आपको आंसर बाध्य हो जाता है। जैविक माता पिता नहीं होंगे, लेकिन महान पुरुष दर्जा दिया जाएगा, यह हमने एक्स्ट्रा लिखा था। और जब महान का उद्देश्य था आंसर मुंबई या महाराष्ट्र तक पहुँचने के लिए। 16 अगस्त को जम्मू कश्मीर और हरियाणा राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई है, और हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों में कितना विधानसभा सीट है, टोटल है 90। और उसके बाद ये चरण सारा हमने सब कुछ बता ही दिया था, जो ये आपके जानकारी के लिए है, पूछा ये नहीं जाएगा। हाल ही में चर्चा में रही प्रधानमंत्री जीवन योजना का संबंध किससे है, तो सही आंसर क्या है, जैव ईंधन। अब जीवन एक तो जीवन और मरण वाला होता है, तो ये तो नहीं है, क्योंकि अलग अलग लिखा है, तो कहीं ना कहीं जैव ईंधन की बात से संबंधित है। तो हमने क्या बोला था, आप इसको बोलोगे प्रधानमंत्री जैव वन योजना। अब देखोगे तो जैव से संबंधित यहाँ आपका निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं जैव से आप जैव ईंधन तक पहुँच जाएंगे। द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2024 में डाइवर्सिटी इन सिनेमा पुरस्कार किसे दिया गया है, तो सही आंसर क्या है, रसिका दुग्गल। आप बार बार बोलोगे क्या, द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न डाइवर्सिटी इन क्या है, रसिका नेमा पुरस्कार। अब देखोगे सिनेमा भी लिखा है और रसिका भी लिखा है, तो आपका आंसर क्या है, रसिका दुग्गल। और हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसके सम्मान में शताब्दी स्मारक करुणा सिक्का जारी किया है, यहाँ हमने एक्स्ट्रा बोला करुणा, तो कहीं ना कहीं आपका आंसर करुणा से आंसर बाध्य हो चुका है। देखिए कोई है, कौन है, M करुणानिधि जी हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो सही आंसर क्या है, प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी। आप बोलोगे क्या, आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भू धीरज विज्ञान 23 अवार्ड, और यहीं पर आपका आंसर धीरज से बाध्य हो चुका है। किस देश में हनुमान जी का क्या है, स्टैचू ऑफ यूनियन स्थापित किया गया है, तो सही आंसर क्या है, अमेरिका। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, बोलेंगे क्या, स्टैचू ऑफ अमेरिका यूनियन, और अमेरिका से ही आपका आंसर बाध्य क्या है, अमेरिका। ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत रुकिए या अमूल्य ब्रांड कौन सा है, तो यहीं पर आप देखेंगे मजबूत या अमूल्य बार बार कह रहे हैं, तो एक हम लोग के यहाँ क्या, अमूल दूध पीता है इंडिया, तो यहीं पर आपका बाध्य हो चुका है, क्या आंसर होगा, अमूल डेयरी ब्रांड है। और उसके बाद सबसे मूल्यवान जो ओवरऑल खाद्य में है ब्रांड, वो नेस्ले खाद्य ब्रांड है। और 19 अगस्त को ब्लू मून की घटना घटित हुई है, तो क्या है, जब रात के समय चंद्रमा आसमान रूप से बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। एक माह में 2 पूर्णिमा जब होता है तो ब्लू मून होता है, और पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, सुपर मून कहते हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला, अब इनका नाम ही क्या है, मारिया ब्रायन स्पेन, क्या ब्रायन स्पेन मोरेरा का 117 वर्ष की निधन में हुआ है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पर ये निकल रहा है, कहाँ के हैं, स्पेन के हैं दादी जी। वुमेन्स अंडर 19 T20 लेशिया वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लेशिया, और मलेशिया से आंसर बाध्य हो चुका है। आप बोलोगे क्या, वुमेन्स अंडर 19 T20 लेशिया 25 वर्ल्ड कप। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए रेटेटर साथी हेल्पर्स ऑफ द नाइट कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है, तो
सही आंसर क्या है? पश्चिम बंगाल। जैसा कि आप ही देख ही रहे हैं कि जो दिल दहलाने वाली घटना है, जो बहुत निंदनीय है, बहुत शर्मसार करने वाली है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वहीं के इसकी सुरक्षा के लिए लागू किया गया है। तो आप यहाँ पश्चिम के लिए हम लोग पश्चिमा उठा लेते हैं, क्या बोलोगे? रोटेटर पश्चिमा साथी, हेल्पर्स या पश्चिमा हेल्पर्स ऑफ द पश्चिमा नाइट। और पश्चिमा पश्चिमा से आपका आंसर बाध्य हो चुका है, क्या हो जाएगा? पश्चिम बांग्ला, पश्चिम यार दिमाग में कुछ और ही चल रहा। आप लोग आशा करते हैं समझ ही रहे होंगे क्या चल रहा होगा जो हमने कल बताया था, लेकिन फिर भी आपके सामने पूरी गम सारा सब कुछ भूलते हुए पूरी जोश एनर्जी के साथ में यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ कि आप लोग को कोई एनर्जी डाउन ना हो। तो ये आपका क्या आंसर हो गया है? पश्चिम बंगाल। और बांग्लादेश के स्थान पर किस देश में आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन होगा? तो सही आंसर क्या है? संयुक्त अरब अमीरात। आप बार बार क्या बोलोगे? आईसीसी वुमेन्स T20 UAE 2024 वर्ल्ड कप, अर्थात UAE संयुक्त अरब अमीरात में होगा। आयोजन बांग्लादेश, इस दोनों के से ही होगा, लेकिन कहाँ होगा? अब यहाँ पर होगा। पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या है? सत्य प्रकाश जी हैं। और आप बार बार क्या बोलोगे? पेरिस पैरालंपिक भारतीय दल का पैरा सेफ सत्य डी प्रकाश मिशन, और सत्य प्रकाश जी हैं। तो और भारतीय पैरालंपिक कमेटी के ये क्या है? उपाध्यक्ष हैं। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल हिम पौष्टिक हिम आहारम हिम योजना हिम तो का शुरुआत किया गया है? तो सही आंसर क्या है? हिम से आंसर बार बार निकल रहा है, क्या? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में यूएसए की ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 में किसे A+ ग्रेड दिया गया है? तो सही आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। क्या उसको? क्रिश्चियन केटल और शक्तिकांत दास, थॉमस जॉर्डन स्विट्जरलैंड के, तो ये बोथ आर सभी। और हाल ही में दिवंगत राकेश पाल का संबंध किससे था? सही आंसर क्या है? भारतीय तटरक्षक बल के डीजी हैं। तो आप बोलोगे क्या? दिवंगत राकेश तटरक्षक बाल डीजी पाल। ठीक है, तो आपका आंसर ये निकल चुका है। हाल ही में T20 में एक ओवर में 39 रन बनाकर युवराज सिंह का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट किसने रिकॉर्ड तोड़ा है? तो सही आंसर क्या है? डेरियस सिक्सर। क्या? डेरियस सिक्सर बोलोगे। और डेरियस 39 सिक्सर बीच में इसे बोल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं 39 रन जो आ जाएगा आप वहां पर रिलेट कर ले जाएंगे। 17वें दिव्य कला मेले का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो सही आंसर क्या है? छत्तीसगढ़। तो आप लोग बार बार बोलोगे क्या? दिव्य 36 कला मेला। और आप लोग का बहाने भी 36 बहाने रहते हैं, उसी को हम बहाने को कला बोलते हैं। तो यहाँ से भी आप रिलेट करेंगे कि दिव्य 36 कला मेला, और 36 से ही आपका आंसर छत्तीसगढ़ होगा। देखिए हमारे पास भी बहुत बहाने थे, ये है वो है, और कल का क्लास आप सब देखे होंगे कैसा रहा, कितने, लेकिन हमने सबको हटाते हुए, सबको रिमूव करते हुए अपना ये भी धर्म निभा रहे हैं, और जो वहाँ होगा वो भी होगा, देखा जाएगा, बट ये आपका जरूर चलेगा। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्ची अमेरिका फ्रीडम शील्ड द कोरिया अभ्यास किसने प्रारंभ किया है? तो सही आंसर क्या है? अमेरिका और दक्षिण कोरिया। आप बोलोगे क्या? उल्ची अमेरिका फ्रीडम शील्ड द कोरिया अभ्यास, तो इसी में ऑलरेडी आंसर इनबिल्ट है। हाल ही में भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता किससे किया है? तो सही आंसर क्या है? जापान से। आप बोलोगे क्या? जो पान होता है वो क्या होता है? ग्रीन होता है, तो ग्रीन पान भारमोनिया निर्यात पहला समझौता। आप यहाँ से पान हो जाएगा और भारत हो जाएगा, निर्यात कौन करेगा? भारत, मतलब क्या, सॉरी, जापान भारत को निर्यात करेगा। और हाल ही में यूपीआई सर्किल किसने लॉन्च किया है? तो सही आंसर क्या है? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हर एक के पेमेंट के गेटवे यही है। ये सर्किल बनाया क्या जा रहा है? आप जिसको रेगुलर पेमेंट करते हैं उसको सर्च करने में आसानी हो, डायरेक्ट हो ही जाए, ग्रुप में हो जाए। आप बोलोगे क्या? यूपीआई सर्किल निपीसीआई। क्या बोलोगे? इसका नाम ये है, आप लोग को पता ही नहीं है, यूपी सर्किल निपीसीआई। और देखेंगे निपीसीआई या एनपीसीआई तक आप आंसर तक
पहुंच जाएंगे। और हाल ही में ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के लिए नियमों को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। आप बोलोगे क्या? ऑनलाइन मध्य समन और मध्य वारंट जारी करने वाला पहला राज्य, तो सही आंसर आपको क्या मिल चुका है ऑलरेडी? मध्य से आंसर मध्य प्रदेश हो चुका है। हाल ही में किसने अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करने की घोषणा की है? तो सही आंसर क्या है? क्रोएशिया। आप बार बार बोलोगे क्या? अनिवार्य सैन्य को, क्या बोलोगे? अनिवार्य सैनिकों, यहीं तक बोल के रुक जाए और फिर बोलिए एशिया सेवा, और फिर बाद में कहा भैया तुम क्या है? क्रोएशिया है। अनिवार्य सैन्य क्रोएशिया सेवा, तो सही आंसर ये हो जाएगा। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर एक्स ने किस देश से अपने परिचालन को निलंबित करने की घोषणा की है? हमने क्या कहा था? अगर आप बाज के जाल में फंस गए हैं तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली है, अर्थात समाप्ति की ओर है। तो ट्विटर एक्स बाज जाल परिचालन समाप्त, और बाज के जाल में फंस रहे हैं अर्थात जेल करके आप ब्राजील तक आंसर पहुंच जाएंगे। निम्न में से किसके द्वारा ड्रिफ्ट डिजास्टर रेजिलेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पावर सेक्टर पोर्टल लॉन्च किसने किया है? मनोहर लाल खट्टर जी ने किया है। आप बोलोगे क्या? ड्रिफ्ट नोहर पोर्टल, और नोहर से आंसर निकलेगा मनोहर, तो ये क्या हो जाएगा? प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित के लिए। और उसके बाद 23 अगस्त को पहला नेशनल स्पेस डे मनाया गया। पहले नेशनल स्पेस डे की थीम क्या है? फर्स्ट क्या नाम है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। कब मनाया गया? 23 अगस्त को। 23 अगस्त 2023 को क्यों? चंद्रयान 3 का लैंडिंग था, शिव शक्ति आपका उसका नाम है। और भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? तो सही आंसर क्या है? हरियाणा में होगा। आप बोलोगे क्या? भारत का पहला हरि संविधान हरि संग्रहालय, और हरि से आपका आंसर यहीं बाध्य हो चुका है, हरियाणा। हम लोग जितना भी था सब बड़े ही शानदार तरीके से रिवीजन किया है, और आशा नहीं हमें पूर्ण विश्वास है जिस किसी ने यह क्लास को पहले ऑलरेडी देखा है और नोट्स बनाया है, याद करने की कोशिश किया है, तो यहाँ पर नियर अबाउट 53% में से आपका मिनिमम 45 प्लस तो सही ही हो रहे होंगे। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर ये सब हो जाता है तो आप इसका जो पिछले का संडे का रहा है वो भी रिवीजन करिएगा। और इन्हीं सब शब्दों के साथ में जो ये आपका नंबर दिया गया है, किसी भी सुविधा के लिए आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और उसके बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए पहली बार आए हैं और जल्दी सिलेक्शन चाहते हैं तो। और लाइक कमेंट शेयर हमारी इसकी मोटिवेशन और इन सब के लिए आप लोग ज़रूर करिए, शेयर करिए। और जो लोग अभी टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए, जिससे कि किसी प्रकार का असुविधा ना हो। इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।